Welcome back to my channel PhD Guruji. This is Rahul Mamgai. Today's topic totally based on UKLT recruitment. तो हमारे पास में UKSSC द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है और ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। तो स्टार्ट करता हूँ। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 13/10/2020। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 19/10/2020। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4/12/2020। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 6/12/2020। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि माह अप्रैल 2021। ये संभावित तिथि है अभ्यर्थियों। इसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं अभी, क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा आगे जाएगी डेट। इसके बाद में बात करते हैं, जो ये आज का वीडियो है ये बेसिकली व्यायाम के जो पद हैं उनसे रिलेटेड मैं बात करूँगा। जो बीपीएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएड कंप्लीट कर ली है उनके लिए ये है। यहाँ पे जो सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त पद हैं 1431 पद हैं, लेकिन व्यायाम में हम बात करेंगे कि कितने पद आए हैं। स्टार्ट करता हूँ। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती है, सामान्य शाखा है, महिला शाखा नहीं है, उसमें कितने पद आए हैं तो उसमें टोटल हैं 51। जो कुल पद की संख्या है वो है 51। देखिए, अनुसूचित जाति में है 10, अनुसूचित जनजाति में 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वाले हैं उनके लिए 4, सामान्य वाले हैं 26, दिव्यांग के हैं 3 और टोटल बनता है 51। अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, ये है कि जो सामान्य के 26 पद यहाँ पर दिए गए हैं इसमें 30% महिलाएं भी फाइट करेंगी और 26 का 30% होता है करीबन 8। तो 8 पोस्ट पे महिलाएं ही आएंगी यहाँ पे। तो जो 26 में से जो सामान्य के लिए पद हैं वो 8 और कम मान लीजिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है इस समय। बहुत कम पोस्टें दी गई हैं यहाँ पर। व्यायाम में सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत सीधी 60% सीधी भर्ती में जो महिला शाखा हैं उनके लिए 6 पद दिए गए हैं यहाँ पर, जिनमें कि सिर्फ महिलाएं ही फाइट करेंगी, महिलाएं ही आएंगी। तो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति में 2 पद हैं, एसटी में कोई नहीं, ओबीसी में कोई नहीं और जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनमें कोई नहीं, सामान्य के लिए 4। तो कुल योग बनता है 6 का, दिव्यांग में भी 0 है। तो यहाँ पर जो 4 पोस्टें सामान्य के हैं, सामान्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए एक ऑप्शन है, सॉरी दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे 0 है। तो कुल जो अनुसूचित जाति में है 2 हैं, सामान्य के लिए 4 हैं, तो कुल योग हो गया 6। उसके बाद बात करते हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो सामान्य शाखा है 10% सीधी भर्ती है। तो 10% सीधी भर्ती में वही अभ्यर्थी आते हैं जो पहले से ही एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। जैसे कि कोई, जैसे ये एलटी की भर्ती है तो कोई प्राइमरी का अभ्यर्थी प्राइमरी में जो जॉब कर रहे हैं पहले से ही, जो परमानेंट है वहाँ पर, वो लोग इसे भरेंगे क्योंकि वो अपग्रेड चाहते हैं खुद को। तो अनुसूचित जाति में 4 पद हैं, एसटी में 0 हैं, ओबीसी में 2 हैं, इकोनॉमिकली वीक में 0 हैं, सामान्य में 4 हैं, दिव्यांग में 0 हैं। कुल योग है 10। महिला शाखा में जो गढ़वाल मंडल में है सीधी भर्ती में, वो व्यायाम के कोई भी पद नहीं है उसमें। अब बात करते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती जो सामान्य शाखा है उसमें 44 पोस्ट दी गई हैं। और यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जाति में 9 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 6, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें है 4, सामान्य का है 22, दिव्यांग का है 2 और योग है 44। तो मैं फिर से बता दूं, सामान्य में जो 22 हैं इनमें 30% महिलाओं का भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन होने वाला है इस समय, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है और जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में बात करते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती में जो महिला शाखा है उसमें जो बात करते हैं उसमें 5 पद हैं यहाँ पर। और 5 पद में देखेंगे कि अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, सामान्य के 3 पद हैं, उस और किसी में कोई पद नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं सामान्य शाखा 10% के लिए जो सामान्य शाखा है
उसमें कुमाऊं मंडल में 10 पद हैं व्यायाम में। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है उसके 4 पद हैं और एसटी के लिए 0 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, सामान्य के लिए 4 हैं, दिव्यांग के लिए 0 हैं, योग बनता है 10। और ये उन्हीं के लिए है 10% सीधी भर्ती जो पहले से ही कार्यरत हैं, जॉब में है, प्राइमरी में है, अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं इसमें। इसके बाद में 10% महिला शाखा में सिर्फ एक पोस्ट है जो कि पहले से कहीं कार्यरत होंगी, वो आ सकती हैं इसमें, सामान्य की एक पोस्ट है ये। इसके बाद में बात करते हैं क्या यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी है पहले ही कि वहाँ पे महिलाएं भी फाइट करेंगी। और अब बात करते हैं यहाँ पे वेतनमान क्या है। 44,900 का बेसिक पे होती है ये। और पद का स्वरूप क्या है, अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन योजना है जिसको एनपीएस भी कहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पे जो व्यायाम के पद हैं उनके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो 10-12 ग्रेजुएशन बीपीएड है। और बीपीएड ये सब किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हों। और यहाँ पर मैं बात कर दूं कि जो टीईटी होता है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो व्यायाम में काम नहीं करता एक तरीके से, और वो व्यायाम वालों के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो लिखित परीक्षा पद के हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। इट मीन्स के फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन होंगे और पैडागॉगी के क्वेश्चन होंगे या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि इससे पूर्व की परीक्षा हुई थी तो 70 अंकों का फिजिकल एजुकेशन से आएगा और 30 नंबर की आपकी पैडागॉगी होगी। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इट मीन्स कि 2 लोगों का चयन हो जाता है और उनके सेम नंबर हैं और वो मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन वरीयता दी जाएगी जिसकी ज़्यादा एज होगी, जो उम्र में ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे एक बात और आती है कि दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी लिखित परीक्षा। दोनों मंडलों में एक ही तिथि एक ही समय पर आयोजित की जाएगी। और यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह या मतलब एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फाइन। और जो यहाँ पे बात आएगी, लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक होगा व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.25 आपके काट दिए जाएंगे नंबर और 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ये वही बात हो गई 0.025 वाली। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के प्रसाद अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे 3 प्रकार की आपको एक तो ओरिजिनल होगी और एक आप घर लेके जा सकते हैं और एक वहाँ पर जमा होगी आपके सुरक्षित रखने के लिए। तो 3 कॉपीज़ होंगी आपकी ओमार सीट की। इसके बाद में बात करते हैं आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2020 तक होगी और अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि इसको जो यहाँ पे यूकेएलटी के फॉर्म आए हैं इसको कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, इस पर बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आती हैं कि कोई बाहर स्टेट का कोई से भर सकता है या नहीं। तो इसमें पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की हो। इट मीन्स कि जिसका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से होगा, मान्यता प्राप्त संस्थानों से होगा उत्तराखंड के, वही लोग इसको भरने के पात्र होंगे, अहर होंगे। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उनके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों अथवा स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत
निवासरत हैं कि स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह ग के भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। इट मीन्स सबसे पहले बात करते हैं कि जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो भर सकते हैं, या फिर जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पास की हो, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इट मीन्स कि एक तो उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके माता पिता बिहार के हैं लेकिन उसके माता पिता की सेवा उत्तराखंड में है और उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की है, तो वो अभ्यर्थी भी ये फॉर्म भर सकता है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट सस्पेंस बना हुआ है वो है सेवा योजन कार्यालय का, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का। तो अभ्यर्थियों मैं आपको बता दूं कि आप सेवा योजन कार्यालय में फॉर्म भरने से एक दिन पहले भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और मैं ये बता दूं कि आप अपग्रेडेड रजिस्ट्रेशन करवाएं। इट मीन्स कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीपीएड को ज़रूर अपडेट करवाएं, अपग्रेडेड रखें, ताकि बाद में चयन होने पर आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और डिस्क्रिप्शन में आपको इस जो ये भर्ती आई है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट में लिखें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स हों आप ज़रूर पूछें। थैंक यू ऑल।